गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पंकज, सभी को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स का सीरीज अभी चल रहा है और उसमें हम लोग अभी तक रूल नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज है रूल नंबर 8। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको प्रत्येक एग्जाम में, एवरी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग लाइव आ चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं अभी तक मेरे से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज जल्दी से हो जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी में भी जा सके और लोग को हेल्प मिल पाए, हमारे सारे भाइयों को हेल्प मिल पाए। चलते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए देखिए, ये है आपका रूल नंबर 8। समझिए रूल नंबर 8 में क्या किए हैं। इससे भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन लिया हूं। एक है ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। याद रहे एक बात, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक बात और डियर, जितना मैं बात बोलूंगा वो सारा लिख दूं बोर्ड पर, ये संभव नहीं है। अपने अनुसार अपना नोट्स बना लेना, अपना सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लेना जिनका नहीं नोट किया हुआ है। देखिए, ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव है। somebody, someone, something, anyone आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी, और मोर देन वन, ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होता है और भार भी सिंगुलर लेता है। अच्छा, ईच क्या है? ईच प्रोनाउन भी है और साथ साथ ए एडजेक्टिव भी है। एवरी क्या है? एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, ए प्रोनाउन नहीं है। एवरीवन क्या है? एक केवल और केवल प्रोनाउन है, ठीक है। आइदर क्या है? ए प्रोनाउन भी है और साथ साथ एडजेक्टिव भी है। आई थिंक दिस मींस के नाउन के साथ भी आएगा, बिना नाउन का भी आएगा। नाइदर जो है, ये नाइदर है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। समबडी केवल और केवल आपका प्रोनाउन है भाई, और ध्यान दीजिएगा समवन भी केवल प्रोनाउन है और समथिंग भी केवल क्या है? प्रोनाउन है। और एनीवन भी क्या है? प्रोनाउन है। और याद रहे नन भी, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। मेनी आ क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में आता है। मेनी आ कहीं प्रोनाउन का कार्य नहीं कर सकता। और मोर देन वन भी एडजेक्टिव के रूप में आता है, इसके साथ भी नाउन आता है। अब ध्यान दीजिए, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम बोर्ड पर लिखे, इसका मतलब क्या समझते हैं। प्रोनाउन जो है केवल और केवल नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन के स्थान पर आएगा, जबकि एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा। याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव होगा अपने साथ नाउन लेगा, जो प्रोनाउन होगा अपने साथ नाउन नहीं लेगा। तो यहां पे देखिएगा, मैं सिंगुलर नाउन को ब्रैकेट में बंद कर दिया हूं। इसका मतलब है कि अगर उधर से आप एडजेक्टिव लोगे तभी नाउन आएंगे, और अगर प्रोनाउन लोगे तो यहां पे नाउन नहीं आएगा। जैसे कि इच के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, एवरीवन के साथ नाउन नहीं आएगा। आइदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। जो एडजेक्टिव का कार्य करेगा उसी के साथ नाउन आएगा। समबडी के साथ नाउन नहीं आएंगे, समवन, समथिंग, एनीवन, और नन के साथ नाउन नहीं आएगा। मेनी आ के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। बेसिक सी चीज है कि जो एडजेक्टिव का कार्य करेगा उसके साथ नाउन आएगा, जो प्रोनाउन का कार्य करेगा उसके साथ नाउन नहीं आएगा। और अगर नाउन आएगा तो क्या? सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये तो हो गया बेसिक। अब इससे हम पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें से कुछ वर्ड्स और हैं जिससे आपको एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, तो उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट है, नोट नंबर मैं 1 लिख रहा हूं, यहां पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए डियर। ईच है, एवरीवन है, आइदर है, नाइदर है। इसके बाद अगर ऑफ आता है तो यहां पे किसका कार्य करेगा? यहां पे प्रोनाउन का कार्य करेगा। किसका? प्रोनाउन का, क्योंकि नाउन के साथ नहीं आया। तो इसके साथ यदि प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होंगे। क्या होंगे? प्लूरल होंगे। अगर ऑफ हो गया तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। लेकिन आप जानते हैं, आपको रूल नंबर, अगर कोई भाई रूल नंबर 7 नहीं देखे हैं तो रूल नंबर 7 पहले देख लीजिएगा। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि इफ टू सब्जेक्ट्स, इफ टू नाउन्स कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, हम लोग वर्ब लगाएंगे तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों का दोनों हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। क्या? हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। क्या याद रखना? ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। ऑलवेज सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो बोलिएगा सर कि जब आपने बताया कि इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है तो यहां पे नाउन प्लूरल कैसे आ गया? भाई, अगर इसके तुरंत बाद नाउन आएंगे तो सिंगुलर, और अगर प्रीपोजिशन ऑफ आ गया तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। याद रहे, सारे का मीनिंग लगभग प्रत्येक होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसे बोलते हैं तो बोलना पड़ता है प्रत्येक लड़की, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक छात्र। लेकिन यहां पे बोलना होता है छात्रों में से प्रत्येक, लड़कियों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक। यहां पे सिलेक्शन होता है डियर। इसीलिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और ध्यान दीजिएगा नन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, वो प्लूरल होंगे। लेकिन वर्ब, और ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। एक बात और देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे भाई जानते हैं कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा कोई सब्जेक्ट प्लूरल बन जाए, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाए, ध्यान दीजिएगा,
अगर नाउन प्रोनाउन वाक का सब्जेक्ट बन जाए, वाक का सब्जेक्ट बन जाए और ये किस फॉर्म में आए, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, और इसके तुरंत बाद ईच आए, तो याद रखना ये प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। याद रहे, ईच के बाद वर्ब आएगा तो सिंगुलर, ईच के बाद नाउन आएगा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन ईच का प्रयोग यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है तो फिर वर्ब प्लूरल होगा। जैसे ईच ईज होगा, एवरीवन ईज होगा, ईच ऑफ अस ईज होगा, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स ईज होगा। लेकिन बी ईच करोगे तो क्या होगा, आर होगा। द गर्ल्स ईच बोलोगे तो क्या होगा, आर होगा। दे ईच बोलिएगा तो क्या होगा, आर होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यदि दो ईच और एवरी को एंड से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए, एंड से। आप जानते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देने के बाद इस प्लूरल बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा, दो डिस्ट्रीब्यूटिव को बोले तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दो डिस्ट्रीब्यूटिव को एंड से जोड़ देते हैं तो भी ये सिंगुलर ही समझा जाता है। और वर्ब और प्रोनाउन अभी भी क्या लेता है, सिंगुलर ही लेता है। वर्ब और प्रोनाउन अभी भी क्या लेता है, सिंगुलर ही लेता है। ये ईच, एवरी वन, आइदर, नाइदर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा कम अगर आया है 40%, 50% जितना मैं समझाया, तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं ये तीनों से कुछ एग्जांपल्स करने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, एवरीवन। आपको मैं बताया डियर कि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो आर नहीं, क्या यूज करेंगे, ईज यूज करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट, बताओगे सेंटेंस सही की गलत। जो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी बोलिएगा ताकि लगे कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कम, बताइएगा कि ये सेंटेंस सही की गलत। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत। मैंने आपको बताया कि ईच ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, क्या ये सिंगुलर है तो ये गलत हो गया। यहां पे स्टूडेंट्स होना चाहिए। बताइएगा ये सेंटेंस सही की गलत। ए भी सेंटेंस क्या है, गलत है। ए भी सेंटेंस गलत है, बोलिएगा क्यों। ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आया, ए बिल्कुल सही है। नाउन प्लूरल आया, पीसीएन सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईच के अनुसार बताइएगा हैव होना चाहिए था कि हैज, तो यहाँ पे हैव करा, ए भी गलत। देखिएगा जितने प्रकार से, जितने तरीका से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं उस सारे तरीकों को मैं कवर करने का कोशिश किया हूं। ये सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। ईच ऑफ के बाद मैंने बताया, ईच ऑफ के बाद मैंने बताया कि नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कोई भी एरर नहीं है। आगे देखिएगा, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड दियर टास्क। एवरी वन के बाद ऑफ आए तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, और इसी ध्यान दीजिएगा एवरी वन के अनुसार प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो बताइएगा दियर होगा कि हिज, तो जवाब है हिज होगा। एवरीवन आइदर नाइदर सिंगुलर है, प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा, और जब प्रोनाउन सिंगुलर लेगा तो दियर कैसे होगा भाई, हिज होगा। आगे देखोगे, मैंने कौन से बताया कि दो ईच को अगर एंड से जोड़ भी देते हैं, एंड से जोड़ भी देते हैं तो सोच के बोलिएगा सिंगुलर रहता है कि प्लूरल, सिंगुलर। और जब सिंगुलर लगता है तो बताइएगा हैव होगा कि हैज, बोलिए हैज होगा। यहां पे क्या होगा, हैज। और ध्यान दीजिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका जो सारे लोग के दिमाग में चल रहा है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, क्या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए और ईच इसके बाद आए तो बताए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा। तो ए भी सेंटेंस मेरा पहले से गलत था, ए भी सेंटेंस पहले से क्या था, गलत था, और ये भी सेंटेंस क्या था, गलत था। यहां पे ध्यान दो, एवरीवन सिंगुलर है, ईच होगा। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए था, सिंगुलर दिया, गलत है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल चाहिए था लेकिन वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल दिया, गलत है। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन वर्ब भी सिंगुलर, है, सही है। यहां पे एवरीवन के अनुसार दियर नहीं, हिज होना चाहिए था, जो कि दियर दिया था, गलत है। अगर दो ईच को एंड से जोड़ देंगे तो भी सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, हैव दिया था जो कि गलत है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच आएगा तो सिंगुलर नहीं प्लूरल समझा जाएगा, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और मैं लिया हूं आपका, देखिए भाई आइदर जो है ए प्रोनाउन भी है, साथ साथ एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, क्या होता है, दो में से कोई एक, टू ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करने के लिए आइदर आता है। एनी वन का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक, क्या होता है, दो से अधिक, दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाइदर नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं, क्या होता है, दो में से कोई नहीं। इसका मीनिंग होता है दो में से कोई नहीं। नन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन। और एक है इच, इच का मतलब ही प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ही होता है प्रत्येक। और ध्यान दीजिएगा, एवरी और एवरीवन का मतलब ही होता है क्या, प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या, मैं बता दिया। एवरी क्या है भाई, एडजेक्टिव, आप लोग बोलिएगा, और एवरीवन क्या है, बोलो, एवरीवन प्रोनाउन है। बताइएगा नाउन के साथ कौन आएगा, एवरी, और बिना नाउन का कौन आएगा, एवरीवन। ध्यान दीजिएगा, ईच का प्रयोग दो के लिए होता है, और ध्यान दीजिएगा दो से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए, कितने के लिए, दो से ज्यादा के लिए। याद रखिएगा भाई,
ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए। मैं तो पढ़ते ही होंगे, ये समझ में आता है कि नहीं? सीजीएल का तैयारी ऐसे ही नहीं होता, ये नहीं समझ में आता तो नहीं होगा सीजीएल। ध्यान दीजिएगा, दो से ज्यादा या दो रहेगा तो ईच प्रयोग कीजिए, और दो से ज्यादा रहेगा तो आप एवरीवन का प्रयोग कीजिए। आई थिंक दिस मींस दो से ज्यादा के लिए दोनों सही है, और दो के लिए केवल कौन सही है? ईच सही है। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं। दो में से कोई एक आइदर, दो में से कोई नहीं नाइदर, दो से अधिक में से कोई एक, दो में से कोई नहीं नाइदर, और दो से अधिक में से कोई नहीं नन। ध्यान दीजिएगा, दो में से प्रत्येक ईच, और दो से ज्यादा में से प्रत्येक ईच और एवरीवन दोनों सही है, लेकिन दो के लिए एवरीवन गलत है। सही क्या है? ईच। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट है या आपको लग रहा है कि ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार देखना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करना, बैक करना, फिर से जाके वापस देख लेना। चलिए इस पे कुछ हम लोग एग्जांपल करते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग टुडे, हम बताए हैं कि दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। यहां पे तो नंबर ही मेंशन नहीं करा, तो नंबर नहीं मेंशन करा तो दो लड़कियों का भी अंग्रेजी तो गर्ल्स हो सकता है ना। यहां पे मेंशन नहीं करा, स्पेसिफाई नहीं करा कि लड़की 4 है कि 5 है, तो दो भी तो हो ही सकता है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यहां पे देखिएगा कह रहा है कि दो लड़की में से कोई एक आज एक आ रही हैं, यहां पे मेंशन कर दिया है कि दो लड़की हैं, तो ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। आगे देखिएगा कह रहा है 10 लड़कियों में से कोई एक आ रही है, ये दो से क्या है? ज्यादा है, और दो से ज्यादा में से एक को सिलेक्ट करने के लिए आइदर आता है कि एनीवन, तो जवाब है एनीवन। ये सेंटेंस पहले से क्या था? गलत था। आगे है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई भी सफल नहीं हुई। बताइएगा, नंबर मेंशन नहीं किया तो हम दो तो मान ही सकते हैं, और दो मान सकते हैं तो नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब, ये बिल्कुल सही है। यहां पे कह रहा है नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, लड़की कितनी है? दो, और दो में से कोई नहीं, यहां पे मेंशन कर चुका है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। आगे देखिएगा, नाइदर ऑफ द 10 गर्ल्स, लड़कियां कितनी है? 10, और बताओगे 10 में से कोई नहीं, नाइदर होता है कि नन? 10 में से कोई नहीं, नाइदर होता है कि नन? और यहां पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ एरर यहां पे भाई बता रहे हैं कि 5 में ध्यान दीजिएगा, कुछ एरर है। देखो, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज, आप टेंस पढ़े होंगे और टेंस में आपको पढ़ाया गया होगा डियर कि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये भी थर्ड होता है, तो यहां पे गलती था। यहां पे सेंटेंस जो था ग्रामेटिकली क्या था? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? सही था। आगे ध्यान दीजिएगा, 10 लड़कियों में से कोई नहीं आ जा रही है, और 10 में से कोई नहीं, नाइदर नहीं नन, और यहां पे कह रहे हैं कि लड़कियों में से कोई नहीं आ रही है, यहां नंबर मेंशन नहीं किया, नन कर दिया है। इसका मतलब है जब नंबर मेंशन नहीं करे तो दो भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि दो से ज्यादा है और कोई नहीं आया, तो इस सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चिपक गया तो आज के बाद कभी भी इस पॉइंट से आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। मैंने आपको बताया क्या? मैंने बताया दो के लिए हम लोग यूज करते हैं ईच, और दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं एवरी या एवरीवन। कह रहा है कि मेरा दोनों जो क्या उसको बोल सकते हैं, घुटना जो है क्या है? इंजर्ड है। बताइएगा, दो के लिए एवरी आता है कि ईच? मत बोलो तुम लोग, क्या होता है? ईच, तो माई इच नी इज इंजर्ड होगा। कह रहा एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज वेरी लेबोरियस, कितने छात्र हैं? दो, और दो में से प्रत्येक के लिए बताइएगा एवरी वन की ईच, एच। दो से ज्यादा के लिए दोनों सही है, ईच भी और एवरीवन भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा दो के लिए केवल कौन सही है? ईच। आगे है ईच ऑब्लिक एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इज वर्किंग हियर। बताइएगा यहां पे लड़कियों का नंबर मेंशन किया क्या? नहीं मेंशन किया, और नहीं मेंशन किया तो हम दो समझेंगे कि दो से ज्यादा? दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी, तो भाई ईच भी सही है, एवरीवन भी सही है। ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार भार भी सही है, और ध्यान दीजिए ईजेमार के साथ भी फोर आता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं था। कुछ और भी पॉइंट्स लिया गया है रूल नंबर 8 में, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने लिखा था यदि मोर देन वन एक साथ आए, तो ध्यान दीजिएगा ये बात याद रखना कि नाउन सिंगुलर आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो भार भी क्या आएगा? सिंगुलर। लेकिन मोर के तुरंत बाद, यदि मोर के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो नाउन पीसीएन होगा, और जब नाउन पीसीएन होगा तो बताइएगा भार भी क्या होगा? प्लूरल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि मोर देन वन एक साथ आए तो नाउन भी सिंगुलर, भार भी सिंगुलर। मोर के तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन भी प्लूरल और भार भी क्या होगा? प्लूरल। इस चीज का अच्छे से याद रखिएगा। यहां पे देखिएगा मोर देन वन एक साथ आया क्या? मोर देन एक साथ आया? सबसे पहले बताइए, आप कमेंट करके वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए, और अगर लाइव आप देख रहे हैं वीडियो को तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि सही है कि गलत। तो जवाब है कि ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल गलत है। मोर देन वन के साथ नाउन कैसा? सिंगुलर। वर्ब कैसा? सिंगुलर। तो बताइएगा भाई मेरे, गर्ल्स होगा कि गर्ल? गर्ल। और हैव होगा कि हैज? हैज। ये आपका क्या था? करेक्शन था। आगे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। मोर गर्ल्स देन वन, मोर के तुरंत बाद क्या आ गया? नाउन। तो ये नाउन क्या रहेगा? प्लूरल। क्या रहेगा? प्लूरल। और प्लूरल रहेगा तो वर्ब कैसा? प्लूरल। बहुत बच्चे वन के अनुसार हैज लगा देते हैं, जो गलत है। यहां पे वर्ब गर्ल्स के अनुसार लगेगा, और गर्ल्स के अनुसार लगेगा तो बताइएगा हैज होगा कि हैव? तो जवाब है क्या होगा? हैव होगा।
क्या होगा, हैव होगा। ये मोर देन वन का कॉन्सेप्ट था, इसको भी मैंने क्लियर करा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और है, इसको भी देख लीजिए। मेनी से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, देख लो। मेनी क्या है, नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है अधिक या बहुत सारा। यदि मेनी के तुरंत बाद अगर नाउन आए तो नाउन हमेशा पीसीएन होगा, और जब नाउन पीसीएन होगा तो भार भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन मेनी के तुरंत बाद, यदि मेनी के तुरंत बाद ए ऑब्लिक एन आ जाता है तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जब नाउन ही सिंगुलर होगा तो भार क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर मेनी के साथ गुड या ग्रेट आ जाए, एसएससी में क्वेश्चन पूछा सीजीएल में, मेनी के साथ ग्रेट या गुड आ जाए तो इसके साथ ए अवश्य आएगा, नहीं आएगा तो कॉमन एरर छपेगा पेपर में। और ध्यान दीजिएगा, मेनी के बाद यहां भी तुरंत नाउन है, और मेनी के तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन पुल्लल, और भार्ब क्या होगा, भार्ब भी पुल्लल होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मेनी से रिलेटेड है। मेनी के तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन क्या होगा, पुल्लल, भार्ब भी पुल्लल। मेनी के बाद ए ऑब्लिक एन आ जाए तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर, भार्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और मेनी के साथ ग्रेट या ध्यान दीजिएगा गुड लगा हो तो इसके साथ ए जरूर लगेगा, और मेनी के बाद यहां भी नाउन आ रहा है तो नाउन पुल्लल होगा, और भार्ब भी क्या होगा, पुल्लल होगा। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और बताइएगा कि इसमें एरर है कि नहीं। देखिएगा, मेनी गर्ल हैज कम टुडे, जल्दी बताइए गलत की सही। ये रॉन्ग है, गलती का कारण क्या है बताओगे, मेनी के साथ गर्ल की गर्ल्स, हैव की हैज, दोनों गलती है। आगे मेनी अ मैन हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, बताइए सही की गलत, ये भी गलत है। मेनी आ के बाद मैंने बताया सिंगुलर होगा, ये तो पुल्लल है, और भार्ब भी सिंगुलर तो ये भी पुल्लल है, गलत। मेनी आ के बाद बताइएगा नाउन कैसा, सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है, और जब नाउन सिंगुलर है तो भार्ब भी कैसा, सिंगुलर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। बताइएगा एग्जांपल नंबर 4 सही की गलत, बताओ। ए वाला आपका सही की गलत, मेनी अ मैन हैज कंप्लीटेड। एक आपको एग्जांपल नंबर 4 क्या है, रिपीटेड है तो इसको स्किप करो। बताइएगा 5 ग्रेट मेनी गर्ल्स हैव कंप्लीटेड दिस। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे भाई इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, ये जो है ना आपका रिपीटेड है। इस एग्जांपल को मैं क्या करा, हटा दिया, इस एग्जांपल को हटा दिया। आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एग्जांपल बताइए, ग्रेट मेनी गर्ल्स हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, ये भी एग्जांपल क्या है, गलत है। पेपर में सारा भाई तो ये समझता है कि मेनी के साथ पीसीएन है, भार्ब भी पुल्लल है, तो गलती क्या है, अरे भाई ये मिसिंग है। आ क्या है, मिसिंग है। सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन छपा, आ नहीं दिया था, बच्चा को दिखाई तक नहीं दिया। ग्रेड के पहले आ लगेगा। बताइए एक क्वेश्चन क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। बोलिएगा सर ये कैसे गलत है, अ ग्रेट मेनी के साथ नॉन पुल्लल। बहुत सारे बच्चे क्या समझ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखिए कितना गंदा समझते हैं कि आ के साथ नॉन पुल्लल हो, सिंगुलर होगा, और भार्ब भी सिंगुलर होगा, और इसको सही मान लेते हैं, जो कि गलत है। बताइएगा यहाँ पे गर्ल ए के अनुसार नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेनी के अनुसार गर्ल्स होगा, और गर्ल्स के अनुसार क्या होगा, हैव होगा। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था, ये सेंटेंस गलत था। हम लोग एक ग्रेट मेनी के बाद गर्ल नहीं लिख सकते, हैज नहीं लिख सकते, ये दोनों गलत था। तो अ ग्रेट मेनी गर्ल्स, और साथ ही साथ हैज होगा कि हैव, क्या होगा, हैव कंप्लीटेड दिस। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है भाई मेनी से। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीका से मैं समझा पाया हूं, और आपको भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया, वीडियो को पॉज करना, फिर से बैक करना, वीडियो को दोबारा देखना, दूसरी बार देखिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार देखिएगा, दावे के साथ बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करने का कोशिश किए थे। और देखिएगा कुछ स्लाइड है, बताओगे इसमें एरर क्या है। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, आइदर ऑफ के बाद नाउन जो आया है ए पीसीएन है, बिल्कुल सही है, पीसीएन सही है। लेकिन ऑफ के पहले वाला क्या है, आइदर, जो कि सिंगुलर है, भार्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और सिंगुलर लेगा तो बताइएगा लीड्स होगा कि लीड, लीड। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये सेंटेंस तो सही है ना, ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, ए ऑफ के पहले क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ भार्ब क्या लगता है, सिंगुलर। और बताइएगा ये भार्ब पुल्लल है कि सिंगुलर, सिंगुलर। तो इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। बहुत सारे भाई क्या करेंगे, रोड्स को देखकर यहाँ पे लीड में से हटा देंगे, और वे समझेंगे रोड्स पुल्लल है तो भार्ब भी पुल्लल होगा। अरे भाई वहां पे भार्ब किसके अनुसार होगा, आइदर के अनुसार होगा, तो ये सही था। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्ट, देखिएगा इसमें गलती क्या है, यू सजेस्ट अपने आप में क्लाउज है, यू सजेस्ट अपने आप में क्लाउज है। ध्यान दीजिएगा, एवरीवन के बाद फिल्म्स में आया जो पुल्लल है, लेकिन ऑफ के बाद जो एवरीवन आया, एक क्या है, सिंगुलर है, एक क्या है, सिंगुलर है। तो इसके अनुसार जो भार्ब यूज करेंगे ये भी सिंगुलर होगा, तो आर नहीं क्या होगा, ईज होगा, आर नहीं क्या होगा, ईज होगा। ये था आज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 8। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भाई फाउंडेशन बैच में नहीं पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप बार बार इसको दोहराइएगा, रिवाइज कीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।